वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू द टॉपिक इंट्रोडक्शन टू पॉसेट्स। जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इस टॉपिक से रिलेटेड ये टू डिफरेंट लर्निंग आउटकम बेस्ड प्रॉब्लम्स पूछी जाती है। जैसे फर्स्ट वन है एक्सप्लेन द पार्शियल ऑर्डर्ड सेट एंड टोटली ऑर्डर्ड सेट। तो इस वाले लर्निंग आउटकम से यूजुअली इनकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है। पार्शियली ऑर्डर्ड सेट में आपने देखा था कि वो सेट जो रेड प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। आर स्टैंड्स फॉर रिफ्लेक्सिव, ए स्टैंड्स फॉर एंटीसिमेट्रिक एंड टी स्टैंड्स फॉर ट्रांजिटिव। सिमिलरली हमने टोटल ऑर्डर्ड सेट की बात करी थी और टोटल ऑर्डर्ड सेट में आपने देखा था कि हर एक पेयर ऑफ एलिमेंट, हर एक पेयर ऑफ एलिमेंट्स क्या था, कंपेरेबल था। उसका कोई ना कोई एक एग्जिस्ट करता था एलिमेंट कि या तो वो उसके अपर बाउंड को सेटिस्फाई करेगा या उसके वो लोअर बाउंड को सेटिस्फाई करेगा। जबकि पार्शियली ऑर्डर्ड सेट में हर एक पेयर ऑफ एलिमेंट के लिए वो मैंडेटरी नहीं होता। सेकेंड लर्निंग आउटकम में आपने देखा वेरीफाई द गिवन सेट विद रिलेशन इज ए वेदर ए रिलेशन इज ए पॉसेट और नॉट। तो इसको आप वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने में आपके पास कोई सेट गिवन होगा, उसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे या वो सेट होगा विद सम रिलेशन होगा और उस सेट के एलिमेंट्स होंगे और उस पे आपको रेड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके देखनी है। अगर उसमें कोई भी एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है तो आप क्या कह देंगे कि वो पार्शियली ऑर्डर्ड सेट नहीं है। इन शॉर्ट इट इज नोन एज पॉसेट। तो देखिए इससे रिलेटेड शॉर्ट आंसर की प्रॉब्लम डेफिनेशन की फॉर्म में आती है, बाकी लॉन्ग आंसर ही पूछा जाता है विच इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल। आइए देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में या तो पूछी जा चुकी है या पूछी जा सकती है। देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम है जो आपकी स्क्रीन पे लिस्टेड है, इसमें क्या पूछा गया है, डिफाइन पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया आप क्या लिखेंगे, आंसर क्वेश्चन नंबर 1। इसका पार्ट नहीं है तो उसको आप मेंशन नहीं करेंगे। डेफिनेशन लिखेंगे आप, डेफिनेशन में आप सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग में क्या होगा, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। यू विल राइट पार्शियली ऑर्डर्ड सेट और इन शॉर्ट इट इज नॉन एज पॉसेट। आप लिखेंगे इट इज आल्सो नोन एज पॉसेट। और कोई भी सेट या कोई भी ऐसा सेट विद सम ऑपरेशन, सेट विद एन ऑपरेशन जो कि इन तीन डिफरेंट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो। वैसे ये लर्निंग मॉड्यूल में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, रेड, जिसका मैंने एक्रोनिम बना रखा है। एंड दीज आर द थ्री डिफरेंट प्रॉपर्टीज, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो कोई भी सेट विद सम रिलेशन अगर इन तीन प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। इसके आगे आप देखिए, ये तो हमने डेफिनेशन देखी किसकी, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट की। आइए अब हम चीजों को समझते हैं। ये तो डेफिनेशन आप दे देंगे, यू हैव टू रेफर फॉर द कंप्लीट डेफिनेशन, यू हैव टू रेफर द लर्निंग मॉड्यूल, उसमें हम कर चुके हैं। देयर इज नो बेनिफिट ऑफ रिपीटेशन। आपने नोट्स भी प्रिपेयर कर रखे होंगे। द डायरेक्टेड ग्राफ फॉर ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज शॉन बिलो। एक सेट ए दे रखा है और उस सेट के रेस्पेक्ट में जो सेट है उसके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। द एलिमेंट्स आर 1, 2, 3 एंड 4 और इन सेट के एलिमेंट से रिलेटेड एक डायरेक्टेड ग्राफ दे रखा है और ये डायरेक्टेड ग्राफ आप देख पा रहे हो, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कुछ ट्रांजिशंस फ्रॉम वन स्टेट टू द अनदर स्टेट। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिकॉल करो, अगर थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन अभी नहीं पढ़ा तो आगे आप यूज करेंगे। उस चीज को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन डायग्राम और ट्रांजिशन ग्राफ। यहाँ पे ये ग्राफ है लेकिन यहाँ पे ट्रांजिशन इसलिए नहीं क्योंकि इसमें किसी इनपुट का कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। सिंपल ये क्या, मूवमेंट है फ्रॉम वन नोड टू द अनदर नोड। एक ग्राफ है क्योंकि वर्टिसेस और एजेस हैं और एजेस भी कौन से हैं, डायरेक्टेड है, इसलिए इसको दे भी रखा है कि वो क्या है, यहाँ पे डायरेक्टेड ग्राफ है। तो अब इससे इस ग्राफ के बेसिस पे हम रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो गिवन एलिमेंट्स हैं इन एलिमेंट्स का क्या रिलेशन है वो इस डायरेक्टेड ग्राफ से मिलेगा। तो देखिए या तो वो रिलेशन के लिए एग्जामिनेशन में डायरेक्टेड ग्राफ देगा या डायरेक्टली रिलेशन बता देगा कि ये एलिमेंट है और इसके साथ डिविजिबिलिटी का रिलेशन है, लेस देन इक्वल टू का रिलेशन है, ग्रेटर देन इक्वल टू का रिलेशन है, मॉड्यूलो रिलेशन है। वो ये सारी चीजें आपको एग्जामिनेशन में बता देगा। अगर नहीं बताया तो ये ग्राफ गिवन होगा, इससे आप रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे। सो फ्रॉम द गिवन ग्राफ रिलेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर इज इक्वल टू, आर में आपकी वैल्यूज क्या क्या होंगी, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे क्या क्या पेयर्स बन रहे हैं। यहाँ पे 1 इज रिलेटेड टू 1 क्योंकि सेल्फ लूप है। देखिए जितनी भी नोड पे सेल्फ लूप है इसका मतलब 1 इज रिलेटेड टू 1, उसका इन और आउट एक ही नोड पे है। सिमिलरली आप देखेंगे 2 पे भी सेल्फ लूप है, सो 2 इज रिलेटेड टू 2, अनदर पेयर ये मिल गया। 3 पे भी सेल्फ लूप है तो 3 इज रिलेटेड टू 3, अनदर पेयर मिल गया। सिमिलरली आप देखेंगे 4 पे भी एक सेल्फ लूप है, सो 4 इज रिलेटेड टू 4, अनदर आपको एक पेयर मिल गया। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, इसके बाद आप देखेंगे 1 इज रिलेटेड टू
4, क्योंकि 1 से ट्रांजिशन किस पे हो रहा है, 4 पे। एरो देखिए आप, तो 1 और 4 का एक पेयर बनेगा, 1 4 का एक पेयर बनेगा। उसके बाद आप देखिए 3 और 1 का पेयर बनेगा, क्योंकि 3 to 1 हो रहा है, 3 और 1 का एक पेयर बनेगा। उसके बाद 3 to 2 एक पेयर बनेगा, क्या बनेगा, 3 to 2 एक पेयर बनेगा। तो आपके पास 3 to 4 भी एक पेयर बनेगा, क्योंकि 3 to 4 भी है। तो ऐसी देखिए 4 एजेस हैं जो आपके पास, आपको डिफरेंट पेयर्स उससे मिलेंगे। तो ये रिलेशन आ गया। तो टोटल आपको यहाँ पे 8 पेयर्स मिले। देखिए, जो आप अगर नहीं देख पा रहे हो तो आप देख सकते हो। तो टोटल यहाँ से आपको 8 पेयर्स मिले, क्योंकि 4 तो एजेस है, डायरेक्टेड एजेस है, 1 2 3 4 और 4 आपके सेल्फ लूप है। यहाँ पे क्लियर हो गया। तो ये किससे रिलेटेड था, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट से। पूछा क्या है उसने कि भाई वेरीफाई दैट जो ये गिवन सेट ए है ऑन द रिलेशन इज ए पॉसेट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन से हमें पॉसेट को सेटिस्फाई करने के लिए रेड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो टू वेरीफाई द पॉसेट, टू वेरीफाई द पॉसेट, हमें इन 3 डिफरेंट प्रॉपर्टीज को लेना पड़ेगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द फर्स्ट प्रॉपर्टी, पॉसेट की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, रिफ्लेक्सिव। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो गिवन रिलेशन है, हमारे सेट में तो 3 एलिमेंट है भाई, हमें पॉसेट किसके रेस्पेक्ट में प्रूव करना है भाई, एक सेट ए जो जिसपे एक रिलेशन डिफाइंड है इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ। हमने देखा कि मेरे 4 एलिमेंट है, तो क्या 4 के 4 एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है। रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी आप जानते ही है, ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस। यहाँ पे एस नहीं है, यहाँ पे क्या है, ए है। आप देखेंगे इस केस में 1 इज रिलेटेड टू 1, ये गिवन है, 2 रिलेटेड टू 2, सिमिलरली आपने देखा 3 रिलेटेड टू 3, एंड आपने देखा नेक्स्ट 4 इज रिलेटेड टू 4। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सब अपने आप से ही रिलेटेड है। इसका मतलब क्या हुआ, हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव। यस, इट इज रिफ्लेक्सिव। चलिए, रिफ्लेक्सिव आपने कर दिया। अब देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी के लिए आप क्या करते हैं, यू हैव टू चेक द एंटी सिमेट्री। क्या चेक करते हो आप, एंटी सिमेट्री। तो इसमें आप क्या देखते हो, देखिए ये पार्शियली ऑर्डर्ड सेट की बात हो रही है, टोटली ऑर्डर्ड की बात नहीं होती। तो टोटली ऑर्डर में तो हर एक पेयर के लिए देखना पड़ता है, लेकिन पार्शियली ऑर्डर में पेयर एग्जिस्ट तो एंटी सिमेट्री यही कहती है कि भाई सिमेट्रिक तो क्या होती है, ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए। सीधा सीधा इसका मतलब क्या हुआ, ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इससे क्या कंक्लूड होता है, ए इज इक्वल टू बी। सिमेट्रिक में ए इज इक्वल टू बी होना मैंडेटरी नहीं है फॉर एनी एलिमेंट। इसमें एनी एलिमेंट की जगह आप एनी पेयर भी कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ एलिमेंट यू कैन राइट एनी पेयर। अगर आप यहाँ पे इसको देखना चाहते हो तो जैसे देखिए, जो आप 1 1 की बात कर रहे हो, 1 इज रिलेटेड टू 1, इसको मैं उल्टा कर दूं 1 इज रिलेटेड टू 1, तो उस केस में ही होगा ए इज इक्वल टू बी। तो इसका मतलब जो गिवन रिलेशन है इट इज एंटी सिमेट्रिक। आप गिव फ्रॉम द गिवन रिलेशन, क्योंकि ये कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट एनी एलिमेंट और पेयर, द गिवन रिलेशन इज एंटी सिमेट्रिक। अब बात आती है थर्ड वन, दैट इज ट्रांजिटिव। तो आपने एक फर्स्ट प्रॉपर्टी देख ली आर, ए एंड देन टी। टी के लिए वी आर गोइंग टू चेक एंड ट्रांजिटिविटी। क्या चेक करेंगे हम यहाँ पे, ट्रांजिटिविटी। और ट्रांजिटिविटी क्या कहती है, इफ ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, देन इट इंप्लाइज ए रिलेटेड टू सी। वही जो ब्रदर वाला एग्जाम्पल मैं बार बार देता हूँ, आप बोर हो जाएंगे कि सर एक ही चीज बोलते रहते हैं, ट्रांजिटिविटी। तो आइए जो ये रिलेशन है, इस रिलेशन में हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को चेक करते हैं कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहां कहां एग्जिस्ट करती है। आप खुद से देख सकते हो, जैसे मैं लेता हूं, मैंने लिया 1 1 1 4, मैंने लिया 1 1 1 4, तो इससे क्या हो जाएगा, 1 4 कंक्लूड हो जाएगा। भाई आप इसमें सारे पेयर्स को आप चेक कर सकते हो, पार्शियली ऑर्डर्ड है। आपने एक पेयर लिया 1 1 और दूसरा पेयर ले लिया 1 4, तो 1 4 ले लिया, तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, 1 4। यहां से आपको 1 4 मिल गया।
सिमिलरली आप दूसरे देखो और कोई पेयर्स क्या क्या है, जैसे आपने लिया 3 1 लिया और आपने 3 1 के बाद 1 1 ले सकते हो आप, तो आपने एक 3 1 लिया और एक 1 1 लिया, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा 3 1, ये भी ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। और देखिए आप 3 3 आपके पास है और 3 1 आपके पास है, यू कैन टेक 3 3 3 1, तो इससे भी आपको क्या मिलेगा 3 1 मिलेगा। सिमिलरली आप और देखिए कौन कौन से पेयर्स हो सकते हैं, 3 3 3 2 आप ले सकते हैं, आपने लिया 3 3 3 2, तो इससे भी क्या मिलेगा आपको 3 2 मिलेगा। देन नेक्स्ट आप क्या चेक कर सकते हैं, 3 3 आपके पास है, 3 4 भी है, 3 3 3 4, इसका भी ट्रांजिटिव मिल जाएगा आपको 3 4, ये मिलेगा। ऐसे ही सेम आप बाकी एलिमेंट्स के लिए चेक कर सकते हो, क्या 4 के लिए एप्लीकेबल है, यस 1 4 है एंड 4 4 है, क्या है 1 4 एंड 4 4 है, आपने देखा 1 4 है एंड 4 4 है, तो इससे भी क्या मिल जाएगा 1 4, ट्रांजिटिविटी को ये भी फॉलो कर रहा है। अब आइए 2 के और देख लो आप, 2 में अगर आप चेक करते हैं तो ये एक तो आपके पास 3 2 है और एक 2 2 है, तो आपको क्या मिल जाएगा 3 2, तो ऐसे ही बहुत सारे पेयर हैं, 3 2 है 2 2 है, इट इम्प्लाइज 3 2, इसका मतलब क्या हुआ, जो गिवन रिलेशन है वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को भी फुलफिल करता है। तो गिवन आर इज ट्रांजिटिव टू, तो इनके बेसिस पे जो ये रेड प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, आप क्या कहेंगे भाई, ये R4 रिफ्लेक्सिव, A4 एंटीसिमेट्रिक, T4 ट्रांजिटिव, तो इसके बेसिस पे आप क्या कह देंगे, हेंस द गिवन पेयर यू कैन राइट इट एज हेंस ए एक सेट है, R उस पर रिलेशन है, हेंस AR इज ए पॉसेट दैट इज पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। आई होप कि इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, बस आपको यहाँ पे एक प्रिकॉशन ये लेनी है कि रिलेशन कैसे फाइंड आउट करें। कई बार वो डिविजिबिलिटी का रिलेशन दे देता है, कई बार लेस देन इक्वल टू का रिलेशन दे देता है, कई बार ग्रेटर देन इक्वल टू का देता है, तो आपको बस यहाँ पे प्रिकॉशन लेनी है। सेट ऑफ एलिमेंट अगर वो दे रहा है और अगर उसने कोई रिलेशन नहीं दिया तो डायरेक्टेड ग्राफ से रिलेशन दे देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। किसी भी तरीके से अगर कोई रिलेशन की बात आएगी तो आई होप कि आप उसे इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो ये सेकंड प्रॉब्लम है, शो दैट द रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी इज नॉट ए पार्शियली ऑर्डरिंग ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो देखिए इसको यहाँ पे समझना है, शो दैट द रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, देखिए यहाँ पे उसने बात कुछ और करी है, जिसको हम पहले डिस्कस कर रहे थे वो यहाँ पे बात आ चुकी है। से आंसर क्वेश्चन नंबर 2, हमें शो क्या करना है, रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी इज नॉट ए पार्शियल ऑर्डरिंग ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इसने गिवन है, क्या गिवन है, एक सेट दिया हुआ है, सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करिए, उसने पॉजिटिव की बात नहीं करी है। देखिए बी केयरफुल, अगर पॉजिटिव वर्ड लिख जाता है तो उसका मीनिंग अलग होता है, अगर उसमें ओनली इंटीजर है तो इट इंक्लूड्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज। इसको जेड से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास पॉजिटिव वैल्यूज भी होंगी और नेगेटिव भी होंगी, से -3 -2 -1 0 1 2 3, ये हमारे पास गिवन सेट है। ये क्या हो गया, हमारा गिवन सेट ऑफ इंटीजर्स हो गया। इसके बाद आप देखिए वो क्या कहता है, डिविजिबिलिटी, जो उसने रिलेशन दिया है, रिलेशन क्या है, डिविजिबिलिटी का है। डिविजिबिलिटी इसका मतलब मैं अगर किसी दो एलिमेंट को कंसीडर करता हूं तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए और बी, ए डिवाइड्स बी, इसका मतलब क्या हुआ, ए डिवाइड्स बी, इसका मतलब हुआ ए डिवाइड्स बी। तो ए डिवाइड्स बी को अगर मुझे यहां पे फाइंड आउट करना हो तो मैं कैसे करूंगा, देखिए ए डिवाइड्स बी में आपने चेक किया, पार्शियली ऑर्डरिंग को हमें फाइंड आउट करना है इस बेसिस पे, तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी पार्शियल ऑर्डरिंग नहीं है। तो जब ये पार्शियल ऑर्डरिंग नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट को प्रूफ करने के लिए, आई मीन पोसेट को प्रूफ करने के लिए आपको, आपके पास तीन प्रॉपर्टी होती है, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और तीसरी क्या होती है, ट्रांजिटिव। अगर एक भी कंडीशन इसमें फॉल्स हो जाती है तब आप उसके बेसिस पे क्या कह सकते हो कि वो पार्शियली ऑर्डर्ड सेट नहीं है। अगर मैं एंटीसिमेट्रिक को लेके चलता हूं, मैंने ले लिया ऐसी एंटीसिमेट्रिक, आप रिफ्लेक्सिव भी चेक कर सकते हो, मैंने एंटीसिमेट्रिक को लिया, मैंने कहा जी 2 डिवाइडेड बाई -2 है, सिमिलरली -2 डिवाइडेड बाई 2 है,
दोनों की वैल्यू तो सेम है भाई। ए डिवाइडेड बाई बी वाला कॉन्सेप्ट अगर मैं लगाऊं, 2 डिवाइडेड बाई -2 है और -2 डिवाइडेड बाई 2 है, ये तो आपने देख ही लिया। तो ये डिविजिबिलिटी तो है, बट 2 इज नॉट इक्वल टू -2। 2 -2 के इक्वल नहीं है, डिवाइड तो कर रहा है लेकिन ये दोनों एलिमेंट इक्वल नहीं है। इट मीन्स इट इज नॉट एंटीसिमेट्रिक। इट मीन्स इट इज नॉट एंटीसिमेट्रिक। तो कई बार जिन एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं, तो जैसे एलिमिनेशन मेथड आप करते हो तो वहां पे भी आपके लिए काफी हेल्पफुल होता है। ये चीज क्लियर है? तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, बी केयरफुल। तो आप जरूरी नहीं कि अब आप बाकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करो, देयर इज नो नीड टू सेटिस्फाई द रिमेनिंग प्रॉपर्टीज। आपको क्लियर हो गया कि भाई मेरी एक कंडीशन फॉल्स है तो मैं क्या कह दूंगा, मतलब मेरी एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो इसका मतलब इट इज नॉट पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। हेंस the relation of divisibility hence the relation of divisibility is not partially ordered is not partially ordered on the set of integers on the set of integers। ये चीज आपको क्लियर हो गई? तो आई होप कि ये जो टॉपिक था हमारा, इसके हम आगे जो प्रॉब्लम करेंगे, पॉसेट और हैश डायग्राम की प्रॉब्लम साथ साथ पूछी जाती है, लेकिन यहाँ पे हमने इसको एज ए सेपरेट कॉन्सेप्ट स्टडी करा है। जब आप नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करोगे, स्टडी करोगे, आई मीन हैश डायग्राम, तो वहां पे भी उसकी प्राइमरी कंडीशन है कि वो पॉसेट ही होना चाहिए, क्योंकि पॉसेट का ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, हैश डायग्राम। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो हमने देखा है, यहाँ पे जो हमने लर्न किया है, वो क्या लर्न किया है कि भाई आपके ये 2 डिफरेंट लर्निंग आउटकम है और इन्हीं से रिलेटेड प्रॉब्लम पूछी जाती है। नाउ आई एम वेरी मच श्योर कि इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप उसको सक्सेसफुली अटेम्प्ट करेंगे एंड यू विल स्कोर द गुड मार्क्स।